जैसे कि आपने कहा था कि एज अ टीचर हम किस तरीके से देखते हैं जब हम बाबा साहेब को पढ़ रहे हैं, तो ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा कि बाबा साहब के इतने पहलू हैं। हम उनको इकोनॉमिक्स की तरह से भी जानते हैं, हम उनको एक पॉलिटिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते हैं, और स्ट्रैटेजी जो उनकी है वो भी हम समझते हैं। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो काम किए उसके तरीके से भी हम एज अ फेमिनिस्ट भी हम उनको पढ़ते हैं और देखते हैं। और उसके अलावा जो उनका जो सामाजिक जीवन है, वो जो पूरा जीवन के माध्यम से उन्होंने एक सामाजिक समस्या के ऊपर जो अपने विचार रखे और अलग अलग तरीके से उसका प्रकाशन भी हुआ है और उसका वॉल्यूम है पूरा, सरकार उसको छापती भी है। लेकिन उससे अलग हटकर अगर देखें तो आपने जिस तरीके से सिरेवार ये जो चिट्ठियां इकट्ठी की और एक वेल रेफरेंस्ड जो पुस्तक निकाली है, मुझे लगता है कि इससे एक समझ तो बनेगी कि जब हम धर्म की बात करते हैं तो उसको एक सूक्ष्म नजरिए से नहीं देखना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो धर्म सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई राजनीतिक टिप्पणी की जाए। वो धर्म एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है, जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। और उससे जो जातियां जो वंचित हैं, जो पिछड़ी हैं और जिनको हम दलित कहते हैं, वहाँ बुद्धिज्म को लेकर क्या बात उन्होंने कही है। और मैं पढ़ रही थी तो बड़ा इंटरेस्टिंगली आपने उसको कहा है कि ये 1956 का सिर्फ एक इवेंट नहीं है कि धर्मांतरण हुआ, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है। और उस प्रोसेस में उनकी जो उथल पुथल है, उनकी जो चिंताएं हैं, वो राजनीतिक तौर पे भी एक के तौर पर भी वो देख रहे हैं, उनको व्यक्त भी कर रहे हैं, बहुत खुल के अपनी बात कह रहे हैं। और एट द सेम टाइम वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या तरीका होगा जिससे कि हम एक बेहतर जिंदगी अपने लिए बनाएंगे, जिसमें सबका कॉन्फिडेंस भी होगा और एट द सेम टाइम वो जो रास्ता है आगे के लिए कि हम विचलित ना हो, वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की उन्होंने बात की, वो बहुत बड़ी बात की। और फिर मैं दोबारा ये कहना चाहूंगी कि ये हम इंडिया तक इसको नैरो डाउन ना करें। एक है ना, ये बड़ी छोटी बात हो जाएगी कि हम सिर्फ भारत में क्या हो रहा है और वहाँ पे हमारी क्या समस्याएं, हम वहाँ तक बाबा साहब को ना समेटे। ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। तो उन्होंने तो वो दायरे भी खत्म किए हैं जब वो बुद्धिज्म के ऊपर बोल रहे हैं कि ये बाहर भी थोड़ा सा जाकर देखना होगा कि क्यों वो देश तरक्की कर रहे हैं, उनके पास क्या वैल्यू सिस्टम है, वो क्यों अपनी जो जनसंख्या है और जो उनके भीतर भी बहुत इश्यूज हैं, लेकिन वो कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कल्चरल जो सेंटिमेंट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो अगर जब हम इनको पढ़ते हैं, मुझे याद आ रहा है आपने कमाटीपुरा की भी बात, वहाँ पे चिट्ठी वो भी लिखी है, और बाबा साहब की एक अंदर का उथल पुथल द्वंद जो है कि वो गए तो हैं लेकिन फिर आके उनके अंदर एक अनरेस्ट भी है कि आप इस प्रोफेशन को छोड़ें। जब वो सेक्स वर्कर्स की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप वैल्यू सिस्टम के ऊपर काम करें और नए तरीके देखें, और उस समय पे समाज को जोड़ने की जो प्रक्रिया हो सकती थी वो उस क्या होगी, वो पूरा प्रोसेस जो 15,000 पन्नों का है। मैं तो आई एम तो ईगर टू लुकिंग एट इट, और मैं देख रही थी शेल्फ में तो किताबें निकलती चली जा रही हैं और फिर बार बार सप्लाई हो रही है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू लुक एट दिस बुक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कि वो प्रोसेस क्या था कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का, इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट का। इट इज नॉट ओनली अबाउट धर्म, और जब हम बुद्धिज्म की भी बात करते हैं तो उसको धर्म तक सीमित नहीं कर रहे हैं। इट्स अ फिलॉसफी, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स हाउ यू आर बीइंग अ पर्सन ऑफ वैल्यू। आप क्या किस में, और जो बुद्धिज्म का सबसे पहले है कि भाई जो दुख है वो तो यूनिवर्सल है ना, अगर दुख है वो यूनिवर्सल है, उसको एक्सेप्ट करो सफरिंग्स को, एंड देन फिर आगे उसके जो मार्ग हो सकते हैं वो क्या है। तो ये कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, बुद्धिज्म की जब बात वो कर रहे हैं, वैल्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, और वो उसके ऊपर उनका प्रहार है, उनका जो द्वंद है, उनका जो मन में जो शंकाएं आती हैं, जिसमें वो चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, जिसमें वो गांधी जी से भी बात कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम जो हिंदू सभा में भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए, और उनका जो टेम्पल में एंट्री की बात है या फिर जो सत्याग्रह उन्होंने किए, वो सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमको रिसोर्सेज चाहिए, वो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर में प्रवेश करके क्या मिलेगा अगर हमें अभी भी तिरस्कार ही मिलता है। तो बात उस सेंटिमेंट्स की है कि वो जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वैल्यू सिस्टम है, वो कैसे होगा और देश को एक कैसे किया जाए। तो मुझे लगता है कि ये आज के टाइम पे जब धर्म के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, तो
तो ये संकलन जो है हम सबको बड़ा फायदा पहुंचाएगा और लाइब्रेरी में इसकी प्रतियां होनी चाहिए और रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग से ही इसको पढ़ा जाए। बिल्कुल ब्लाइंड फॉलोइंग किसी भी प्रकार से, किसी भी एंगल से देखना, बाबा साहेब को बहुत नैरो डाउन करके देखना होगा और उनके प्रयास को, एंड स्पेशली उनका जो कन्वर्जन है बुद्धिज्म को। So thank you so much that you have given this opportunity to speak, and congratulations, and we are waiting for the many.